नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो क्या अब कोई बड़ी रैली जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था लोगों के बीच में कि क्या बजट की रैली आएगी या वही सांता रैली की तरह मार्केट नीचे चला जाएगा। तो आज की ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ भी बड़ा मोमेंटम आया है, एक सभी लोगों के बीच में एक सवाल खड़ा कर दिया है कि भैया ये जो रैली है वो मौका है या फिर कोई धोखा, कोई बड़ा ट्रैप है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स के हाथों से कोई कोई ऐसी साजिश तो नहीं चल रही कि भैया मार्केट को उठा ले उसके बाद पटक देता है। ठीक है, सारा कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहली चीज, कल मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि भाई आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी का अनाउंसमेंट किया है। 60,000 करोड़ की लिक्विडिटी आने वाली है मार्केट में। ठीक है, मतलब बैंक्स में। ठीक है, तो बैंक्स में लिक्विडिटी आएगी, जाहिर सी बात है बैंक्स के लिए वो पॉजिटिव खबर थी। तो जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक शेयर में 3% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, और दूसरी तरफ आरबीआई की पॉलिसी जो मीटिंग है, दो इवेंट ने इन स्टॉक्स में आग लगाई। अब आप पूछोगे इनका क्या रीजन, देखो इसकी वजह से बैंक निफ्टी जो है उसमें आग लगी है। तो बैंक निफ्टी जो मोमेंटम किया उसमें सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो इन सब का रहा। दूसरी तरफ अगर आप यहां देखें टॉप गेनर्स में, आज के दिन एक्सिस बैंक टॉप गेनर में था। फिंसर में, बजाज फिंसर में भी मोमेंटम था, बजाज फाइनेंस में भी मोमेंटम था। पर एक चीज यहां देखो, मोस्ट एक्टिव जो स्टॉक्स थे, मोस्ट एक्टिविटी जो चल रही थी वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में चल रही थी। और ऊपर से रिलायंस में भी कहीं ना कहीं 1% का मोमेंटम देखने को मिल रहा था। तो जिसकी वजह से यहां बैंक निफ्टी जो है उसमें उछल कूद होना लाजमी था। ठीक है, अब दूसरी तरफ ये जो है ना चीज, अब मेजर जो चीज रीजन करेगी वो ये है। ठीक है, आपको बता दे 1 जनवरी के ऊपर, 30 जनवरी के ऊपर है। ठीक है, 30 जनवरी को 30 जनवरी को है मीटिंग फेड की। ठीक है, तो वहां एक बहुत ही हाई इवेंट है रेट कट का, पहली चीज। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा बजट है, ये चीज ध्यान रखना। 1 फरवरी को बजट है, तो बजट से पहले पहले बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बना कर रख ली है। अब मार्केट को उठाया गया है। अब चीज ऐसी है, सारा खेल बजट के ऊपर रहेगा। पॉजिटिव आता है तो वहां से मोमेंटम है, वरना नेगेटिव आया तो मैंने जो ऑलरेडी टेलीग्राम पे लेवल्स भी शेयर कर दिया है बजट के लिए भी, कि इस लेवल के नीचे जाना थोड़ा कॉशियसली काम करना चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ एक और चीज भी है जिसके ऊपर पूरे बैंकिंग सेक्टर को नजर रहेगी, और वो है आरबीआई की इवेंट। आई थिंक 7 फरवरी के आसपास है। ठीक है, 7 फरवरी के आसपास आरबीआई की पॉलिसी भी है। तो ये जो अगला वीक है वो पावर मोमेंटम वाला वीक है, ये चीज ध्यान रखना। यहां सबसे ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। ये तीन मेजर चीजें जो है वो आपके सामने पड़ी है। ठीक है, अब दूसरी तरफ आज आपने देखा होगा, मैंने आपको टेलीग्राम पे एक चीज बताई थी कि देखो हमारा जो वीकली एनालिसिस रहता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वहां मैंने आपको वीकली एनालिसिस का वीडियो देख लेना, मैंने आपको बताया था 22,500 22,600 के आसपास से बुल्स जो है वो आएंगे, मार्केट को उठाएंगे। और निफ्टी को भी उठा लिया। और बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये सपोर्ट लेवल एनालिसिस करके समझाया था, 2022 वाला जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, उसके पास बैंक निफ्टी है। यहां से हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा। और यहां आप देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में क्या चीजें सामने आई है। बाकी देखो मैंने बजट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट लेवल शेयर किए हैं, बहुत कुछ चीजें शेयर करी है, उसको आपको ज्वाइन करके देख लेना है। काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि बजट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कौन से लेवल अब इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए और सेंसेक्स में, जहां से मार्केट अगर नीचे जाता है तो फिर दिक्कत फिर से माउंट होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको फ्री, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वही एक ओरिजिनल है, वहां से आपको जुड़ जाना है। अब देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे, और चार्ट पे सबसे पहले यहाँ आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि क्या चीजें हुई है। ठीक है, देखो ये चीज आपके सामने है, ये प्रूफ है भैया लेवल किस तरीके से मेरे जो है वो काम करता है। आज के दिन मार्केट ओपन हुआ डॉट टू डॉट मेरे लेवल से घुमा, घूमने के बाद एक सपोर्ट लेवल को सपोर्ट लिया। मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये लेवल जो है
970 का लेवल इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट स्ट्रांग हो जाएगा, वहां से मोमेंटम आएगा बुल्स का। और यहां से आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया एक स्ट्रांग मोमेंटम आया। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में ना अभी अगर आप देखेंगे अचानक से एक वीकनेस आती हुई देखने को मिल रही है। यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप का सिनेरियो बना है, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखेंगे यहां से एक आपको राउंडिंग बॉटम बना, उसके बाद यहां से कप एंड हैंडल बना के मार्केट को घुमाया, घुमाने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट एक अप ट्रेंड में चला गया था। फिर वहां से लास्ट में एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो वाला सिनेरियो बना हुआ है। तो अब चीजें ऐसी है, देखो ये जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर के नीचे मार्केट आने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली पहले तो एक आप लेवल समझ लो, देखो 23,000 का लेवल जो है वो अपने आप में एक आईएमपी लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। ये वाला जो रेंज है इस रेंज के ऊपर रहना जरूरी है निफ्टी को, इसके ऊपर रहता है तब तक वेल एंड गुड है, ये चीज ध्यान रखना। मार्केट इस ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। यहां से आप देखें तो ये जो था ट्रेंड लाइन इस टाइप का एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा था, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन में मार्केट चल रहा था और मार्केट ने यहां से एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया है अभी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट जो मोमेंटम है निफ्टी में, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो मूव है ना वो कहां से आ सकता है, तो मैं आपको बताऊं 23,100 और 23,150 ये रेंज को काटता है तभी मार्केट में नेक्स्ट जो मोमेंटम है बुल साइड का, ठीक है, जो बुलिश मूव है वो नेक्स्ट मोमेंटम इसके ऊपर ही आ सकता है। उसके बाद आपको 23,300 और 23,500 की विंडो ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। अब चीजें ऐसी है भैया, थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लेंगे ना तो यहाँ थोड़ा अभी भी मामला अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज साफ देखने को मिलेगी। देखो दो ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखें ये रेंज को आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट को इसी रेंज में रखा गया, आज यहां से उठाया गया, फिर से मार्केट को इसी रेंज के अंदर लाया गया, ठीक है। इस रेंज के आसपास सेलर आए थे, फिर मार्केट को पटका था। अब बायर आए, मार्केट को उठाया, ठीक है। यहां से पटका था, यहां से उठाया, अब फिर से इधर से मार्केट को पटकने की साजिश हो चुकी, ठीक है। 150 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आ चुका है। तो अब चीजें क्या है, देखो ये जो रैली है ना, ये रैली वो इस रेंज के ऊपर हमें नजर रखनी है, ये चीज ध्यान रखना। 22,900, 22,800 इस लेवल के नीचे अब मार्केट जाता है तो जो नेक्स्ट फॉल है वो निफ्टी में कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अब जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर है, ठीक है, तब तक एक सपोर्ट लेवल कायम है। इसके नीचे जाता है 22,800 के नीचे तो फिर मार्केट में फिर से दिक्कत का मामला बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या करना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी, ठीक है, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था। अगर आप देखेंगे मार्केट में इस रेंज के आसपास मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था इस रेजिस्टेंस को, और हर बार मार्केट इधर से फॉल कर रहा था। यहाँ भी फॉल हुआ, ठीक है, यहाँ से उठाया और इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने काटा, और काटने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक शूट अप किया है, आप देख सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हमें क्लियरली वॉच आउट करना है, बिकॉज ऑफ लास्ट में यहाँ एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। वो जो सेलिंग प्रेशर है वो 49,250 से माउंट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इस रेंज के आसपास से माउंट होना स्टार्ट हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, सिंपल नीट एंड क्लीन बता देता हूं। देखो अब मार्केट में जो नेक्स्ट जो मोमेंटम है ना, ठीक है, वो इसके ऊपर ही पॉसिबल है। 49,250, 49,300, ठीक है। इसका लॉजिक मैं आपको समझा दूं। यहां अगर आप थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे ना, आपको एक चीज समझ में आएगी। देखिए जो मार्केट घुमाया गया है वो इस रेंज के आसपास से घुमाया गया है। बैंक निफ्टी में देखो पिछली बार भी 20 तारीख को इसी लेवल के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग सेलर आए थे। देखो यहां से मार्केट में क्या आया, सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है। अब मार्केट धीरे धीरे उठा तो है, पर ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास से फिर से एक मार्केट में
एक स्ट्रक्चर जो है वो फिर से रिपीट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो एक ही चीज बताता हूँ, देखो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है वो मेरे ख्याल से 49,500 का रहेगा, और इसके ऊपर फिर 49,700 का एक अटेम्प्ट बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चीजें यह है, जब तक मार्केट इस रेंज को होल्ड नहीं करता है, थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है, क्योंकि फंसना नहीं है। हर बार एक ही चीज बताता हूँ भैया, अभी जो मार्केट चल रहा है, ठीक है, इसमें फंसना नहीं है, लेवल टू लेवल चलना है। अब ये जो रेंज है ये पहले एक रेजिस्टेंस बना करता था, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो मार्केट में एक रेजिस्टेंस था। अब ये जो है वो सपोर्ट लेवल के तौर पर काम कर रहा है। वो कौन सा लेवल है ये मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, 48,750। इसके ऊपर जब तक है तब तक इश्यू नहीं है, इसके नीचे आना मतलब फिर से 48,500 का विंडो ओपन हो जाएगा, और उसके नीचे 48,250 का विंडो ओपन हो सकता है। तो ये एक पिन पॉइंट लेवल है 48,750 का। इसके ऊपर जब तक है तब तक अभी भी मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, ये चीज ध्यान रखना। ऑलमोस्ट वहीं पर मार्केट को लाने की ट्राई हो रही है, ठीक है। तो अभी जितनी भी मार्केट में आप जो बाइंग देख रहे हो, ठीक है, इतनी जो बाइंग आई है उसमें से 50%, आप देखो 50% जो है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। उसमें एक ही कैंडल में एक ही झटके में प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो यहाँ 48,700 के आसपास जो भी बुलिस बने हैं वो भी ट्रैप हुए हैं, ठीक है, वो अभी ट्रैप हुए हैं। अब इनको ट्रैप से निकलना है तो इस रेंज को काटना पड़ेगा, तभी उनका जो है चीज वो निकलेगा, ठीक है, वरना वो ट्रैप रहेंगे। इसके नीचे मार्केट आता है तो यहाँ से 48,500 की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने के लिए मार्केट आ सकता है। अगर मार्केट उसके नीचे रहता है तो लिक्विडिटी ग्रैबिंग प्रोसेस ऑलरेडी मैंने समझाया है, तो वो सारी चीजें जो है वो काफी मैटर करेगी। देखिए कल हमारी एनालिसिस थी और उस एनालिसिस में कौन सा लेवल बताया था, 75,627। और आज का सेंसेक्स में लो देखना कितना है, डॉट टू डॉट मार्केट में वही लो बनता हुआ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट ओपन होने के बाद जैसे ही उसको टच किया मार्केट उड़ चुका। मैंने आपको बताया था इस लेवल के ऊपर असली जो नजरें है 75,627 के ऊपर है। इसके ऊपर मार्केट रहता है तो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो मार्केट में कैसी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आई है, डॉट टू डॉट मेरे लेवल से बताए गए लेवल से मार्केट उड़ा है। अब देखो क्या करना है, चीजें ऐसी है, सेंसेक्स में थोड़ा अटपटा मामला यू है क्योंकि इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है, ठीक है। यहां जो लेवल बन के आ रहा है वो है 76,000 का, ठीक है। जब तक मार्केट ये 200 पॉइंट की जो रेंज है इस रेंज को नहीं निकालता है सेंसेक्स, ठीक है, तब तक थोड़ा जो नेक्स्ट जो आपका व्यू रहना चाहिए कि भैया नेक्स्ट जो व्यू है भाई बुलिश साइड का है, वो उसमें थोड़ा अलर्ट रहना। 250 के ऊपर रहता है तभी कुछ नेक्स्ट बात बनेगी, ये चीज ध्यान रखना। अब सपोर्ट लेवल के आसपास अगर आप देखेंगे 75,500 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे जाना मतलब दिक्कत वाला मामला है। अब बची भैया इतनी लिक्विडिटी, सारा का सारा जो मोमेंटम आया था वो फिजल आउट कर दिया, ठीक है। अब इतना बचा है, ठीक है, ये आप यूं समझ लीजिए 300 पॉइंट बचा है सेंसेक्स के पास। अब 300 पॉइंट नीचे मार्केट जाता है यहां से 75,900 के से नीचे, तो मार्केट में दिक्कत है। अगर मार्केट 300 पॉइंट और नीचे जाके सस्टेन कर लेता है और उसके नीचे ही रहता है तो क्या होगा भाई, ये जो सारी की सारी जो लिक्विडिटी है उस लिक्विडिटी को ये लोगों ने ग्रैब कर लिया, ठीक है, एक ही झटके में, ठीक है। तो यहाँ जितने भी आए वो ट्रैप होंगे, ये चीज ध्यान रखना। अब मार्केट में इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है, इस लेवल को जब तक नहीं काटता है नेक्स्ट जो मोमेंटम है वो पॉसिबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ अभी भी काफी बड़े बड़े इवेंट सामने हैं। जब तक हमारा इकोनॉमी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, अगर आप कोई बड़ा फंड जो है वो सारी चीजें करना चाहते हो तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करिए भैया, ठीक है, क्योंकि डॉलर हमारे सामने बड़ा इश्यू है।
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का इशू बनेगा अभी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है अभी भी बजट बाकी है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने है, ठीक है। तो बजट को निकलने के बाद ही कुछ चीज़ें सामने निकलेगी, तब तक ये जो उठ पटांग हरकतें है ना जो ये आपके सामने चल रही है, ऐसी ही हरकतें चलेगी रिटेल को फंसाने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा लेवल टू लेवल चलो, लेवल जिस तरीके से कटेगा उसी तरफ बाजार निकलेगा। और मेरे जो लेवल रहता है किस तरीके की एक्यूरेसी के साथ चलते हैं आपको पता है, आपने देखा है, हर एक वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा किस लेवल में कितनी चीज पड़ी है ना, वो आपको उसी में पता चल जाएगा। बाकी शाम का जो एनालिसिस रहेगा उसमें हमें देखना है भैया ये जो बाइंग है उसमें एफआईआई ने क्या किया है, ठीक है। और डीआईआई ने क्या किया, एफआईआई इधर आया था या इधर आया था वो हमें देखना है, ठीक है। इधर एफआईआई आया था या इधर एफआईआई आया, वो देखना है, ठीक है। और शाम का जो भी डाटा और लेवल रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है। लाइक करना भूल गए हो, लाइक दबा देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।